सैनी पब्लिक लाइव देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मौजूद सेक्टर 14 पंचकुला नगर निगम ऑफिस में विकास मंच आए दिन अपने मुद्दों को लेकर यहां पर पहुंचता है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हम उनसे बात करना चाहेंगे यहां पर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आज आप नगर निगम में पहुंचे हैं, अभी तक क्या जो अभी पहले भी कुछ खबरें चली थी, लेकिन अभी तक क्या प्रशासन है इसमें हरकत में आया क्या? ऐसा है, एक तो यहाँ पर हम लगातार डेली आ रहे हैं। यहाँ ऑफिसर्स तो बहुत ही कम रह गए हैं। एक की तो ट्रांसफ़र ही कर दी गई है, एक ड्यूटी पे बाहर गए हुए हैं कमिश्नर साहब। आज हमने सोचा जॉइंट कमिश्नर बैठे हैं, उनसे मिला जाए। संयम गर्ग जी हैं, उनके पास ही चार्ज है बेसिकली। तो आज हम अपने मुद्दों को लेके उनको मिले। सबसे पहले तो उनको हमने कोरोना से दाह संस्कार में जो पैसे मिलने थे उसकी गड़बड़ी हेरा फेरी जो हुई है उसके बारे में रिकवरी करवाने और एफआईआर करवाने की बात कही है, उन्होंने सुनी है। उसके ऊपर फिर नेक्स्ट हमने फॉगिंग मशीन की पेमेंट का जब बोला तो उन्होंने कहा मुझे पता है इसकी पेमेंट हमने अभी तक नहीं की है। तो हमने कहा ये होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं और इसीलिए ये रुकी हुई है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसे देखता हूँ। तीसरी बात, हमने जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसकी जो धज्जियाँ उड़ रही हैं उसके बारे में की। चौथी बात, हमने हरियाणा म्यूनिसिपल सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एक्ट की बात जो कमिश्नर साहब से की थी कि इसको लागू किया जाए, जो सालों से लागू नहीं हो रहा है, जिसके लागू होने से पंचकूला का हर नागरिक नगर निगम के हर काम में भागीदार बन जाएगा, इन जवाबदेही बन जाएगी नगर निगम की, और ठेकेदारों की पेमेंट नागरिकों के साइन के बाद होगी। उस एक्ट की बात की है। तो उन्होंने संयम गर्ग जी ने कहा है हाँ, मेरे को कमिश्नर साहब ने भेजी थी, मैंने इसके ऊपर काम करने के लिए आगे कहा हुआ है, अभी करवाते हैं। तो हमने उनको ये कहा है कि आप ये करवा दीजिए, 2-3 दिन देख लीजिए, हम 2-3 दिन के बाद आपके पास फिर आएंगे सारे ये मुद्दे लेके। हम यहीं बाहर ही रोज़ आपके पास बैठे होते हैं। करीब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1 महीना बीत चुका, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की हो। लेकिन उस पर क्या कहना चाहते हो? और एक ऑफिसर की जो तबादला भी किया जाता तो उस पर क्या कहना चाहते आप? सर, तबादले पे तबादले हो रहे हैं। यहाँ पे जो ऑनेस्ट जो भी ऑफिसर आ रहा है, जो करप्शन हो रही है उनको उजागर कर रहा है और बता रहा है। तो ये लोग जो हैं, जो बैठे हुए हैं भ्रष्टाचारी भेड़िए, वो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होती और वो उसका ट्रांसफ़र करवा देते हैं, जिस वजह से पंचकूला के अंदर नगर निगम पे। सर, ऐसा है, हम पिछले लगभग 3 महीने से लगातार नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं और जो भी हमारे मुख्य मुद्दे थे, जो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप में हमने लिया वो कोरोना काल में दाह संस्कार को, क्योंकि लोग दाह संस्कार को एक दान मानते हैं, एक अच्छा कर्म मानते हैं, और नगर निगम के अधिकारियों ने तो उसको भी नहीं बख्शा। यहाँ तक कि उनके दाह संस्कार पर भी जो पैसा मिलना था उसमें भी गड़बड़ियाँ कर दी। करीब 60 से 65 लाख रुपए का घोटाला। उसके साथ साथ संस्कार के साथ साथ लकड़ी का घोटाला। 3000 क्विंटल लकड़ी हरियाणा सरकार ने फ्री दी। 1000 टन जो है वो वहाँ पिंजौर में दी गई, मगर ये 4000 टन लकड़ी ये सारी की सारी गायब कर दी गई, जबकि सिर्फ मात्र 400 आदमी का संस्कार हुआ। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी के संस्कार पे 1 टन लकड़ी लग जाए। 1 टन में कम से कम 4 आदमियों के संस्कार होते हैं। तो मतलब ये हर तरह से घोटाले कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस अधिकारी ने हमें विश्वास था उसने रिपोर्ट दी, जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया, उसने 5 से 6 अभियुक्त बना दिए कि भाई इन अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनको रिकवरी लेटर भी दे दिए। मेयर साहब ने भी अपना नंबर बनाने के लिए अखबार में दे दिया कि जी मैंने जांच करवाई है। उधर ज्ञानचंद जी हमारे विधान एमएलए साहब हैं, उन्होंने भी अखबार में फ़ोटो छपवा दी कि जी मैंने जांच करवाई है। ये जांच तो करवा दी, कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई के नाम पे वो मुंह मोड़ लेते हैं। मेयर जी कहते हैं जी हमें तो पता ही कुछ नहीं है इसके बारे में। अब जब हम कल 2 दिन पहले मिले मेयर साहब से तो उनकी एक ही बात है कि मुझे कुछ पता नहीं है। जब हम कोई दबाव डालते हैं तो कहते हैं मेरे पास कोई पावर नहीं है, आप नीचे चले जाओ, कमिश्नर साहब से बात कर लो।
और दूसरी तरफ आदेश भी इन्हीं के चल रहे हैं, हर तरह के आदेश। या तो इनको नॉलेज नहीं है भी इनकी कुर्सी की पावर क्या है, ये क्या कर सकते हैं, या फिर जान के ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं पंचकुला विकास मंच की तरफ से, या हम पंचकुला विकास मंच के सभी सदस्य, जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, रिकवरी नहीं होती, या ये पेमेंट्स जैसे घोटाले सामने नहीं आते हैं, फॉगिंग मशीन का जो है सबसे बड़ा है कि उसमें पेमेंट नहीं जानी चाहिए, हमने आज भी कहा है। तो अगर इस तरीके के जो काम हैं वो रोकने चाहिए इन लोगों को। और जो इसकी जॉइंट कमिश्नर साहब की, विनीश जी की तबादला किया है, वो एक षड्यंत्र, महाषड्यंत्र था, जिसमें इन्होंने एक गलत न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर के उन पे इल्ज़ाम लगाया कि ये टावर के आदेश दिए। और मैं चैलेंज से कहता हूँ, ना तो उन्होंने कोई ऐसा आदेश दिया, ना उन्होंने किसी गलत आदमी के लिए ये कहा कि भी इसका कनेक्शन जुड़वा दो। और पेपर में साफ साफ लिखा है कि पेमेंट नहीं हुई और आदेश दे दी गई, और पेमेंट हो चुकी है। उनके ड्राफ्ट नंबर, उनकी पेमेंट जितनी भी हुई है, वो सारी की सारी पेमेंट की रसीदें मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर कोई अधिकारी इसको झूठ साबित कर दे तो हम दोबारा इस तरीके की जो है, पर जो भी इन्होंने किया है एक ईमानदार अधिकारी का ट्रांसफ़र, वो बिल्कुल गलत है इन लोगों को। और जो इसकी जॉइंट कमिश्नर साहब की, विनीश जी की तबादला किया है, वो एक षड्यंत्र, महाषड्यंत्र था, जिसमें इन्होंने एक गलत न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर के उन पे इल्ज़ाम लगाया कि ये टावर के आदेश दिए। और मैं चैलेंज से कहता हूँ, ना तो उन्होंने कोई ऐसा आदेश दिया, ना उन्होंने किसी गलत आदमी के लिए ये कहा कि भी इसका कनेक्शन जुड़वा दो। और पेपर में साफ साफ लिखा है कि पेमेंट नहीं हुई और आदेश दे दी गई, और पेमेंट हो चुकी है। उनके ड्राफ्ट नंबर, उनकी पेमेंट जितनी भी हुई है, वो सारी की सारी पेमेंट की रसीदें मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर कोई अधिकारी इसको झूठ साबित कर दे तो हम दोबारा इस तरीके की जो है, पर जो भी इन्होंने किया है एक ईमानदार अधिकारी का ट्रांसफ़र, वो बिल्कुल गलत है। करप्शन पे करप्शन होती जा रही है। जो आपके मुद्दे उठाए जाते हैं, आपके मुद्दों पर कार्रवाई की जाती है, तो आपका कहना है कि उस पर कार्रवाई की जाती है, उसका तबादला किया जाता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो डे बाय डे कुछ ना कुछ जो इनकी नेग्लिजेंसीज है, जो सड़क पे काम नहीं हो रहे, या जितने भी घोटाले हो रहे हैं, उस चीज़ को लेके हम उजागर करते हैं, ताकि जो पैसा है, पब्लिक का पैसा, सही जगह इस्तेमाल हो। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पर विकास मंच आए दिन नगर निगम ऑफिस में किसी ना किसी मुद्दे को लेकर पहुँचते हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने का मौका आता तो इनके जानकारी के मुताबिक इनका कहना है कि वहाँ पर कार्रवाई, हमारी जो कार्रवाई होती है, तो हमारी कोई अधिकारी या कोई ऑफिसर इसको कार्रवाई में लेता, अपने संज्ञान में लेता, तो उसका तबादला किया जाता है। पंचकुला से कुलदीप सैनी की ये खास